गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और चैप्टर नंबर 4 में ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट हुआ है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों होते हैं और कार्बन के कंपाउंड्स का पता चल गया था हमें, उसकी रीज़न हमें पता चल गया था, उसकी वैलेंसी और कैटिनेशन। नाउ आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज के टॉपिक में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं, ये चीज़ें आज के कंपाउंड में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहले बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये चीज समझ में आनी चाहिए हमें। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले किसे कहा गया था, पहले हम इसके बारे में बात कर लें। तो एक अर्लियर थ्योरी है आपकी, अर्लियर डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसे लिख लेते हैं पहले। द कंपाउंड विच आर ओनली प्रेजेंट, कार्बन कंपाउंड्स कर लेते हैं। द कार्बन कंपाउंड्स विच आर ओनली प्रेजेंट इन living organism and cannot synthesize in laboratory। ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले हम कैसे कहते थे बेटा? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले हम उन कंपाउंड्स को कहते थे जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते थे, जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते थे। ऐसे कार्बन कंपाउंड जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते और जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। ये थ्योरी चलती रही, लेकिन एक साइंटिस्ट हैं फ्रेडरिक हॉलर। क्या नाम है बेटा? साइंटिस्ट का नाम बता रहा हूं मैं आपको। सॉरी, फ्रेडरिक हॉलर। ओके, हॉलर है, सॉरी। फ्रेडरिक हॉलर। तो फ्रेडरिक हॉलर एक साइंटिस्ट जो है 1882 में या 1822, सॉरी 1828 में, ये एक काम कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे? अमोनियम साइनेट बना रहे थे। क्या बना रहे थे? अमोनियम साइनेट बना रहे थे, और अमोनियम साइनेट बनाते बनाते इन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया। अमोनियम साइनेट यानी ये बना रहे थे अमोनियम NH4CnO, अमोनियम साइनेट का फॉर्मेशन कर रहे थे लेबोरेटरी में, और इन्होंने इसे हीट किया तो इन्हें क्या मिला? NH2CO NH2, दिस इज यूरिया। और यूरिया क्या है बेटा? यूरिया है द ऑर्गेनिक कंपाउंड which is present in यूरिन। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो यूरिन होता है, यूरिन में प्रेजेंट होता है। यूरिया जो है आपके यूरिन में प्रेजेंट होता है, यानी यूरिन जो सॉरी यूरिन में प्रेजेंट होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलने वाला, लेकिन अमोनियम था उसने लेबोरेटरी में इससे प्रिपेयर कर दिया। तब से इस थ्योरी को, या कह लीजिए ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन जो है बेटा वाइटल फोर्स थ्योरी कहलाती है। कौन सी थ्योरी? वाइटल फोर्स थ्योरी। ये थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी कहलाती है। और ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है 1828 तक मानी गई। 1828 में फ्रेडरिक हॉलर ने अमोनियम साइनेट से जब यूरिया बनाया तो ये थ्योरी खत्म हो गई। अब नई डेफिनेशन चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड
के लिए जो नई डेफिनेशन है वो क्या होगी? द कार्बन कंपाउंड्स in which carbon, hydrogen and oxygen are present as major components, while nitrogen, phosphorus, sulfur as minor components. ओके, तो ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है मेजर कंपोनेंट की फॉर्म में होती है उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नई डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, अगर मैं इनके बारे में बात करता हूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली आप दो पार्ट में इन्हें डिवाइड कर सकते हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अगर मैं इनकी क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ओके, वन इज saturated and another one is unsaturated. Okay, saturated organic compounds and unsaturated organic compounds. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पहले पढ़ने से पहले हम इसके बेसिक चीज के बारे में पढ़ते हैं। बेसिक क्या है? बेसिक पढ़ते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है हाइड्रोकार्बन्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहले जो चीज आपको पढ़नी होती है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो हाइड्रोकार्बन्स पढ़नी होती है। क्यों पढ़नी होती है? कि हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि आप हाइड्रोकार्बन बेस है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका बेस जो है वो हाइड्रोकार्बन्स है। मेजरली हाइड्रोकार्बन से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मेजरली अगर मैं कह सकता हूँ सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, हम कर सकते हैं, वो हाइड्रोकार्बन से कर सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को हम पढ़ते हैं। तो जो भी चीज हम पढ़ेंगे वो हाइड्रोकार्बन के बेस पर पढ़ेंगे। ओके, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं चलो स्टार्ट करते हैं हम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? द कंपाउंड इन विच प्रेजेंट ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। द organic compounds in which only present carbon and हाइड्रोजन। इनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कार्बन तो कार्बन दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन से हाइड्रो लिया गया तो हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल ले सकता हूँ तो एग्जाम्पल ले लीजिए, CH4 ले लीजिए, C2H6 ले लीजिए, C2H4 ले लीजिए, C2H2 ले लीजिए, ETC। ओके, तो हाइड्रोकार्बन्स को फर्दरली क्लासिफाइड कर सकते हैं अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में। मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताए थे आपको, हम एक्चुअल मैंने आपको बताया भी है कि हम हाइड्रोकार्बन को ही क्लासिफाइड करेंगे। ओके, तो हाइड्रोकार्बन कैन बी क्लासिफाइड, हाइड्रोकार्बन कैन बी classified into
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं बेटा? इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। इनका एक कॉमन नेम है पैराफिन्स। ओके, पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैरा जो होता है एक वैक्स होता है, मोम टाइप का होता है, जैसे हम वैक्स टाइप, वैक्सी कंपाउंड्स भी बोलते हैं ना एक्चुअल में। तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर प्रेजेंट ओनली, दे आर प्रेजेंट, ये कह लीजिए, देयर इज ओनली प्रेजेंट सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। समझ में आ रही बात आपको? द सेकेंड थिंग, इनमें इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ these compounds, इनका जनरल फॉर्मूला जो होगा बेटा वो होगा CnH2n+2, where n may be 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. yes, एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हमने n इक्वल टू 1 रखा तो Cn 1 हो गया, C1 हो गया, H के अगर 2 मल्टीप्लाई विद 1 हो गया प्लस 2 हो गया, तो C1 तो हम लिखेंगे नहीं, तो CH4 बना। यस, या फिर n इक्वल टू अगर हम 2 रखेंगे तो C2H2 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 2, क्या बना, 2 2 जा 4 प्लस 2 6 हो गया, तो C2H6 हो गया। यस, या n इक्वल टू अगर हम 3 रखें तो C3H2 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 2, क्या हो, C3 2 3 जा 6 प्लस 2 H8। यस, ऐसे ही अगर हम n इक्वल टू 4 रखेंगे तो C4H2 मल्टीप्लाई विद 4 प्लस 2 होता है, तो फॉर्मूला बनता है आपका C4H8, सॉरी H10। तो इनका जनरल फॉर्मूला आपका समझ में आ गया। थर्ड कम, अगर हम इनकी बात करते हैं, इनकी थर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो बेटा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इनकी बनती है, दीज आर ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स तो यस, दीज आर ओपन चेन कंपाउंड्स लिख सकते हैं हम, दीज आर ओपन चेन कंपाउंड्स। इससे अलग अगर हमें और भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है तो इसके फर्स्ट 3 मेंबर वो जो होते हैं वो गैस होते हैं, फर्स्ट 4 मेंबर। फर्स्ट 4 मेंबर्स, फर्स्ट 4 मेंबर्स का मतलब क्या है कि C1 C2 C3 C4 तक आर गैस, and C5 to C17 are liquid, and C17 and above C17 are waxy solid। इसी वजह से इन्हें हम पैराफिन्स बोलते हैं। क्लियर है भैया आपको? एक और चीज आपको बता दूं, कॉमनली दीज आर नोन एज, कॉमनली these are known as alkanes। इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा?
एल्केन्स बोलते हैं। क्लियर है आपको? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया आपके। ओके, बी की बात करते हैं। टू टाइप्स की इनटू की बात हो रही थी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया आपका, सेकंड हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन से बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, इनमें अगर हम बात करते हैं तो दोज हाइड्रोकार्बन इन विच डबल और ट्रिपल bonds are present along with single bonds between कार्बन एंड कार्बन। यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी मिलता है, उन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। समझ में आ रही बात? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर टू टाइप्स। अगर मैं बात करता हूं अनसैचुरेटेड hydrocarbons are two types. First, alkenes. क्या बेटा? Alkenes. Alkenes अगर मैं एल्केन्स की कैरेक्टरिस्टिक से बात करता हूं, those hydrocarbons in which at least one double bond present between carbon and carbon. Okay, first thing. Second thing is general formula. General formula of these compounds is CnH2n, CnH2n, where अगर हम बात करते हैं n में बी 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। एक चीज आपको याद रखनी है, अब C1 नहीं है, यानी यहाँ डबल बॉन्ड की प्रेजेंस जरूरी है। सिंगल बॉन्ड हो ना हो, लेकिन एक कम से कम डबल बॉन्ड होना ही होना चाहिए, और डबल बॉन्ड बनाने के लिए दो कार्बन का होना जरूरी है। तो इसका मतलब CN जो है वो n=2 से स्टार्ट होगा और उसके आगे। फॉर एग्जाम्पल n=2 तो हम रखा C2H2 मल्टीप्लाई विद 2, तो C2H4 बना। यस, अगर हमने लिखा n=3 तो क्या हुआ? C3H2 मल्टीप्लाई विद 3, क्या हुआ? C3H6 बना। यस, ऐसे ही आगे अगर हम चलें बेटा, आपका C4H8, C5H10, C6H12 आगे बनते चले जाएंगे। यस, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ओपन चेन है, एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक होते हैं। दीज आर एलिफेटिक टू। अगर हम लिखें दीज आर एलिफेटिक टू। एल्केन्स तो एलिफेटिक होते ही होते हैं, ये भी एलिफेटिक होते हैं। और इन्हें हम ओलिफिन्स भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज ओलिफिन्स।
क्या बेटा? ओलिफिन्स, ऑयली कंपाउंड्स बोलते हैं। ओके, ऑयली कंपाउंड। यहाँ पर भी सेम थिंग है। एल्कीन में इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, फर्स्ट थ्री मेंबर्स आर, फर्स्ट थ्री मेंबर्स आर गैस, यानी C2, C3 एंड C4 की बात हो रही है। ओके, इसमें n की वैल्यू 2, 3, 4 होगी। उसके बाद कार्बन 5 से लेकर कार्बन 14 या तक ये लिक्विड, ऑयली लिक्विड होते हैं। एंड आफ्टर दैट दीज आर सॉलिड। ओके, उसके बाद आता है बेटा आपका एल्काइंस। एल्काइंस को अगर आप डिफाइन करते हो, डिफाइन करेंगे अगर हम एल्काइंस को, तो एल्काइंस आर दोज हाइड्रोकार्बन्स, in which at least one triple bond present between carbon and carbon, जिनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन और कार्बन के बीच में। फॉर एग्जांपल C ट्रिपल बॉन्ड C, एक एच यहाँ पर ले लो, एक एच यहाँ ले लो। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 ले लो, यहाँ पर CH3 ले लो। यस, इसके बाद बात करते हैं बेटा जनरल फॉर्मूला की। जनरल फॉर्मूला of these compounds is CnH2n-2। क्या होगा? CnH2n-2 होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ बेटे, n=2 लेंगे हम, जहां पर n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू हमने अगर 2 ली तो रखा C2H2 मल्टीप्लाई विद 2 माइनस 2, तो क्या बना? 2 2 जा 4 माइनस 2 2 बचा, तो C2H2 हो गया। यस, ऐसे ही अगर n की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो C3H2 मल्टीप्लाई विद 3 माइनस 2, तो C3H4 बना। ऐसे ही n की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो बेटा C4H2 मल्टीप्लाई विद 4 माइनस 2 बना, तो क्या हो गया? C4H6 हो गया। यस, तो इसी तरह आप C5H8 ले सकते हो, C6H10 ले सकते हो। क्लियर है भाई आपको? ये भी एलिफेटिक होते हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी एल्काइन की, तो इथाइन प्रोपाइन जो होता है, फर्स्ट टू मेंबर आर गैस, फर्स्ट टू मेंबर्स आर गैस, आफ्टर दैट C5 C4 C4 से लेकर C12 तक या 13 तक ये लिक्विड होते हैं, और C14 और उसके बाद एंड अबव C14 ये सॉलिड। ओके बेटा, तो बेटा आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गए हैं आपके, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑर्गेनिक सॉरी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें हमने आज जो है दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो सैचुरेटेड और दूसरे अनसैचुरेटेड।
जो सैचुरेटेड होते हैं वो केवल एक ही टाइप के होते हैं, उन्हें हम एल्केन्स बोलते हैं, और इनमें केवल सिंगल बॉन्ड मिलता है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ओके। जो अनसैचुरेटेड होते हैं बेटा ये दो टाइप के होते हैं, एक तो एल्कीन्स होते हैं और दूसरे एल्काइंस होते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है कम से कम एक, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है कम से कम एक, बाकी सब सिंगल बॉन्ड। ओके, ठीक है, तो ये चीज आज हमने की है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।